फ्रेंड्स, जैसा कि आप पिछले 2 सालों से सुन रहे हैं कि हमारी जो कंट्री है यानी कि इंडिया है, इंडिया में जो पासपोर्ट्स इशू किए जाएंगे वो ई पासपोर्ट्स इशू किए जाएंगे। तो ई पासपोर्ट को यहाँ पर कुछ स्टेट्स में इशू भी किया गया था, बट इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से इस कॉन्सेप्ट को थोड़े टाइम के लिए रोक दिया गया था। अब 1 अप्रैल 2025 से दोबारा से जो पासपोर्ट्स हैं वो ई पासपोर्ट्स ही इशू किए जाएंगे। यानी कि अगर आप 1 अप्रैल 2025 के बाद एक पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे आप पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको यहाँ पर जो पासपोर्ट इशू किया जाएगा वो ई पासपोर्ट ही इशू किया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट विद चिप। तो ई पासपोर्ट का मतलब ही क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट विद चिप, यानी कि इस पासपोर्ट के ऊपर एक सिलिकॉन की चिप लगी होगी, जिस चिप के अंदर आपकी जितनी भी डिटेल्स है जो कि एक पासपोर्ट के ऊपर मेंशन होती है वो सारी डिटेल्स डिजिटली स्टोर रहेगी। यानी कि आपके पासपोर्ट के ऊपर आपकी डिटेल्स में आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर्स का नेम, आपकी स्पाउस का नेम, आपका एड्रेस, आपकी नेशनैलिटी, आपकी एज, यानी कि जितनी भी डिटेल्स है वो सारी मेंशन होती है। तो इस चिप के अंदर ही आपकी ये वाली सारी डिटेल्स स्टोर रहेगी। तो इस चिप वाले पासपोर्ट से आपको जो बेनिफिट होगा वो यही होगा कि अगर आप इस पासपोर्ट के साथ ट्रैवल करते हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो अब आपको यहाँ पर लंबी लंबी लाइनों में वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो जैसे ही आपसे आपका पासपोर्ट चेकिंग के लिए मांगते हैं तो वो अपने सिस्टम में स्कैन करते हैं। तो आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं जो कि आपके पासपोर्ट के ऊपर मेंशन है वो सारी डिटेल्स उनके सिस्टम में ऑटोमेटिकली फेच होकर आ जाएगी। तो इसलिए आपका वहाँ पर टाइम भी सेव होगा और आपको यहाँ पर ज्यादा देर लंबी लंबी लाइनों में वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हम इसके मेन एडवांटेज की बात करें कि ई पासपोर्ट का जो हमें फायदा होगा वो क्या होगा कि इससे जो डुप्लीकेसी के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, यानी कि ना के बराबर ही होंगे। क्योंकि अगर आप सिंपल पासपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसको कोई भी प्रिंट कर सकता है, बट इस चिप की वजह से आप इस पासपोर्ट को प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो चिप लगी होती है वो हमारी कंट्री में नहीं बनती है। तो इस चिप को हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो इसलिए हर किसी के लिए इस चिप को इंपोर्ट करना और प्रिंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए आप इसको प्रिंट नहीं कर सकते। तो ये इसका मेन एडवांटेज है। तो अगर आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने वाला है या फिर अगर आपने अपना पासपोर्ट अभी तक नहीं बनवाया है तो आप 1 अप्रैल तक वेट कर सकते हैं। यानी कि 1 अप्रैल के बाद जो आपको पासपोर्ट है वो चिप वाला पासपोर्ट ही इशू किया जाएगा। यानी कि इसके ऊपर पूरी तैयारी चल रही है कि 1 अप्रैल से जो चिप वाला पासपोर्ट है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। तो अगर आप पासपोर्ट अपना रिन्यू करवाना चाहते हैं, यानी कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है या फिर एक्सपायर हो चुका है, तो आप 2 महीने तक वेट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको जो पासपोर्ट है वो चिप वाला पासपोर्ट ही इशू किया जाएगा। तो अगर आपने जो नया पासपोर्ट है वो अभी बनवाया है तो भी आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो पासपोर्ट है वो भी चिप वाले पासपोर्ट की तरह ओरिजिनल ही माना जाएगा। यानी कि अब आपका जो पासपोर्ट है वो यहाँ पर खत्म नहीं हो जाएगा, सेम चिप वाले पासपोर्ट की तरह ही वैलिड माना जाएगा। तो इसलिए अब आपने क्या करना है, अगर बनवा लिया है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर बनवाने की सोच रहे हैं तो 1 अप्रैल तक वेट कर सकते हैं, उसके बाद ही बनवाएं, ताकि आपका जो पासपोर्ट है वो आपको चिप वाला पासपोर्ट मिले। और यहाँ पर जो चिप वाले पासपोर्ट के सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और आप उनका बेनिफिट्स उठा सकें। तो ये थी कंप्लीट ई पासपोर्ट के बारे में जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।